धर्म का तात्पर्य तुम सभी मानते हो हिंदू मुसलमान धर्म है। नहीं, धर्म का तात्पर्य हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन इनसे कुछ भी नहीं है। धार्मिक होने का तात्पर्य है गीता कुरान ग्रंथ बाइबल रटने से भी नहीं है। धार्मिकता का तात्पर्य तो केवल इतना है कि तुम स्वयं को आंख खोलकर देख लो, जीवन को देख लो। जब जिस क्षण तुमने आंख खोलकर स्वयं को देख लिया, बस उसी क्षण तुम धार्मिक। अन्यथा तुम हिंदू, तुम मुसलमान, तुम सिख, तुम ईसाई, लेकिन धार्मिक नहीं। धार्मिकता के लिए कोई शर्त नहीं है कि तुम मंदिरों मस्जिदों में पड़े रहो, शास्त्रों को रटते रहो। इस तरीके से कोई लाभ नहीं होगा। अगर तुम्हारे भीतर उस सत्य को पाने की आग ही नहीं है, तो मंदिरों मस्जिदों में रहने से भी कुछ नहीं होगा। अगर मंदिरों मस्जिदों में रहने से हो सकता तो तुम्हारे पंडितों पुरोहितों को, मुल्ला मौलवियों को हो गया होता। क्या वो तुम्हें धार्मिक दिखते हैं? क्या वो तुम्हें शांत दिखते हैं? तुम स्वयं ही देख सकते हो। कुछ भी तो लाभ नहीं हुआ, सारे के सारे ऐसे ही रह गए। और उल्टा अगर तुमने आंख नहीं खोली तो यूं ही पड़े रहने से धूल और जमती जाएगी। तुमने देखा है ना, तुम मंदिरों में किसी मूर्ति पर सिंदूर चढ़ाते हो, हर वर्ष वो मूर्ति मोटी होती जाती है। उस पत्थर पर 2-4 इंच मोटी सिंदूर की परत चढ़ती जाती है। उसी प्रकार तुम्हारे ऊपर भी वहीं पड़े पड़े धूल जमती जाती है। जिसने उस धर्म का अनुभव करना था, वो तो उस धूल के नीचे और नीचे और नीचे दबता चला गया। फिर वो धूल चाहे हिंदू की हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई, कोई भी हो, कुछ भी तो अंतर नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारी आंख खोलने की इच्छा हो, जीवन के अनुभव से तुमने कुछ सीखा हो, तो वो व्यक्ति क्षण मात्र में धर्म को, सत्य को जान लेता है। और ये क्रांति कोई चरणबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से नहीं घटती। जैसा तुम्हारे धर्मों में होता है, पहले नाम दीक्षा, फिर ब्राह्मण दीक्षा, फिर सन्यास दीक्षा। मैंने कई और मूड देखे हैं, वो दीक्षाएं के नाम पर 20-20 दीक्षाएं देते हैं और हर दीक्षा के 2-4 हजार रुपए झाड़ लेते हैं। ये क्रांति क्रमबद्ध नहीं होती। ये क्रांति तो रातों रात सोते सोते हो जाती है। तुम रात को सोते कुछ और हो और सुबह उठते कुछ और हो। हाँ, तुम्हें भी बहुत समय बाद पता चलता है कि कुछ और हो गए तुम्हें पता ही नहीं चलता। वो जो वीणा तुम्हारे भीतर जन्मों जन्मों से पड़ी धूल भाग रही थी, अचानक उसके तार झनकृत होने लगते हैं। तुम्हारे जीवन में एक नया संगीत बजने लगता है। अचानक वृक्षों के पत्तों में नृत्य प्रकट हो जाता है। अचानक पेड़ों पर बैठा कौवा वेद गान करने लग जाता है। अचानक दुनिया कुछ और ही हो जाती है।
अचानक कल तक जो तुम्हारी सभी कुछ पाने की, छीनने की इच्छा थी, तुम पाते हो कि वो छीनने वाला, वो पाने वाला व्यक्ति ही कहीं खो गया। पहले जहां तुम्हें ये भी कभी नहीं याद आता था कि तुम जिंदा हो, और आज जब वो क्रांति घटी तो तुमने देखा एक एक कण जीवित प्रतीत होता है तुम्हें। आज तक शायद तुमने कभी प्रकाश को नहीं देखा हो, जिसके कारण तुम्हारी आंखों में कुछ भी वस्तु को देखने की क्षमता है। उस प्रकाश को शायद ही कभी तुमने देखा हो, लेकिन रात को ना जाने क्या हो गया, दुनिया बदल गई। अब हर एक कण के ऊपर, एक एक पत्ते के ऊपर, एक एक तिनके के ऊपर उस प्रकाश को तुम नृत्य करने देखने लग जाते हो। तुम्हें पता ही नहीं चलता ऐसा क्या हो गया। बस यही घटता है, यही बुद्धत्व है। तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है, तुम कुछ के कुछ हो जाते हो। सुबह क्या हुई तुम्हारी, अगली सुबह क्या हुई तुम्हारे, तो जीवन की सुबह हो गई। अच्छा भला आदमी सोया था, 99 के चक्कर के फेर में सोया था, सुबह पागल होकर उठा। एक ऐसी ही घटना घटती है जीवन में, जिसका तुम्हें जीवन में कभी भी अनुभव नहीं हुआ होता। बस यही है धर्म, बस यही है धार्मिकता, बस यही है बुद्धत्व।